नमस्कार, स्वागत है आपका जग सागर एमपी टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नवरात्रि से दीपावली पर्व तक मां बगलामुखी शक्तिपीठ आश्रम पर साधना हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन के खाचरौद में स्थित मां बगलामुखी शक्तिपीठ चौकी आश्रम युवाओं के लिए साधना और कैरियर स्थल बनेगा। शिक्षा के साथ भविष्य की सही दिशा चुनने का मौका मिले और मृत्यु लोक में योग साधना के साथ आध्यात्मिक जीवन जीने की राह मिले। इन्हीं उद्देश्य और लक्ष्य के साथ मां बगलामुखी शक्तिपीठ आश्रम पर जगत कल्याण में शक्ति और श्री की विशेष साधना की, जो शक्तिपीठ पीठाधीश्वर स्वामी कृष्णानंद जी के साथ आचार्य श्री सूर्य प्रकाश ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा द्वारा नवरात्रि से दीपावली पर्व तक पूर्ण की। आश्रम के सदस्यों ने साधना केंद्र पर विशेष अनुभूति और शांति का आनंद लिया। वहीं मीडिया से अपनी आनंदमय अनुभूति को बांटा। खाचरोद से मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट, जग सागर एमपी टाइम्स पर। ध्यान नहीं लग पाता। तो ये अभी डॉक्टर साहब के समायोजन से हमको कुछ चीजें ज्ञात हुई थी। हम उत्तरोत्तर उन सब चीजों को परिवर्तन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में शक्तिपीठ निश्चित ही सबकी शिक्षा का चिंतन करते हुए उनका एजुकेशन के लिए भी अब हम लोगों ने बहुत सी प्लानिंग बनाई है कि बच्चों का अच्छा एजुकेशन कैसे हो। जो बच्चे एमटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, या जो लोग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, जीआरई की एग्जाम देके किसी को बीई कंप्लीट करना है, किसी को क्या कंप्लीट करना है, सबके लिए हमारा अभी कैरियर काउंसलिंग के लिए भी अभी हमने यहाँ पे विद्वजनों से अभी संपर्क किया है। समय समय पर बच्चों को जब कैरियर काउंसलिंग की जाती है तो निश्चित उनका एक अच्छा मार्गदर्शन होता है और कहीं न कहीं वही बच्चे राष्ट्र निर्माण में अपनी आयतु का आहुति देते हैं। इस शक्तिपीठ के आचार्य के रूप में जो है मुझे एक स्थान आपने जो है सम्मान का दिया है। मैं आपके स्नेह, वात्सल्य और प्रेम और करुणा और आपका मार्गदर्शन, आपका सानिध्य और आपकी जो है समय समय पर जो गुण रहस्य आप जो जीवन में जीने की आप कला बताते हैं, आप मार्गदर्शन करते हैं। मैं वाकई हजारों साधक यहाँ से जुड़े हुए हैं और यहाँ आने के बाद इतनी शांति, इतनी पीसनेस मैंने देखा कि जो डिप्रेस्ड लोग हैं, डिप्रेशन में हैं, वो भी यहाँ आने के बाद शांति या पीस का अनुभव करते हैं। जहाँ तक आपने बात करी ज्योतिष के, तो ज्योतिष पूरा संपूर्ण रूप से एक विज्ञान है। इससे हम भविष्य में क्या, वो हमें रास्ता बताता है कि हम भविष्य में क्या कर सकते हैं। इसको कुछ लोगों ने, कुछ प्रोफेशनल लोगों ने शनि, राहु, केतु के नाम पे डराने का धंधा बना लिया, जबकि वास्तविकता से दूर ये एक पूर्ण संपूर्ण विज्ञान है। इससे हम अपने बच्चों का 10वीं के बाद, आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ कोई अच्छा कैरियर काउंसलर नहीं है। बच्चे को किस लाइन में जाना, मैं ऐसे कई उदाहरण मैंने स्टडी के द्वारा दिखे कि बहुत अच्छे डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन उनकी कोर्ट के ड्राई क्लीन के पैसे भी नहीं निकलते, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके स्टार से हटके उनने काम चुना। तो हमारे यहाँ जो बच्चों को प्रॉपर रूप से समय समय पर अगर कैरियर काउंसलिंग होती है कि किसी बच्ची को बैंकिंग में जाना है, किसी को न्याय क्षेत्र में जाना है, तो इस ज्योतिष का सहारा लेके इस पत्रिका के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को पहले से बता सकते हैं और बच्चों को सही रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि कई बार इसको अंधविश्वास हो या ऐसा करार दे दिया जाता है, जबकि संपूर्ण विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान है। विज्ञान से हटकर कुछ भी नहीं है, बशर्ते कि इसमें अच्छे विद्वानों का सहारा लिया जाए। और बच्चों को अगर निश्चित रूप से हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं तो निश्चित रूप से वो उस क्षेत्र में अपना नाम कमाएंगे। बहुत समय से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और गुरु जी ने जो साधना करी है, ये विश्व कल्याण के लिए साधना करी है। और गुरु जी के मार्गदर्शन के अंदर यहाँ पर जो भी कार्य होता है पूर्ण रूप से संपन्न होता है और व्यवस्थित रूप से वो काम आगे विश्व कल्याण के हिसाब से काम होता रहता है। एनर्जी स्टेशन जिसे कहते हैं, पावर स्टेशन, वो ये पावर स्टेशन है और इसको वही अनुभूति दे सकता है जो यहाँ आके एक बार जो है दर्शन करे और इन सब जो यहाँ का सारा जो ओरा है उसको अभिभूत होके उसको जो है ध्यान होके विचार करे। उसके लिए जो है यहाँ जो है आना पड़ेगा, आपको यहाँ सेवा देनी पड़ेगी। यहाँ पे मतलब जब भी आते हैं ना तो शांति मिलती है, प्रेम मिलता है, आनंद मिलता है, ज्ञान मिलता है, सब कुछ मिलता है। देखिए, शक्तिपीठ जो है वो साधना का केंद्र है
और पूज्य महाराज श्री भी स्वयं साधना में बैठे थे। नवरात्रि में हमने शक्ति की आराधना की और उसी का फल स्वरूप हमको इस श्री की आराधना का हमको प्रेरणा प्राप्त हुई। शक्ति की आराधना से लक्ष्मी की आराधना तक हम लोग पहुँचे हैं, तो उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को लेकर ही हमने इस कर्म को संपादित किया है। और जन मात्र, जीव मात्र, प्राणी मात्र का कल्याण हो, राष्ट्र में, विश्व में सुख समृद्धि हो और वैश्विक महामारी का निवारण हो और सब भक्तों की मनोकामना पूरी हो, इसी संकल्प को लेकर के पूज्य महाराज श्री और हम लोगों ने ये अनुष्ठान संपन्न नहीं हो। तो ऐसे बहुत से जनमानस होते हैं जिसका कर्म भी साथ नहीं देता है, भाग्य भी साथ नहीं देता है, प्रारब्ध भी साथ नहीं देता है। तो उनके कल्याणार्थ एक मेरे मन में चिंतन था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग प्रसन्न हो और उनका कर्म, भाग्य और प्रारब्ध, इन तीनों से भगवती की कृपा उनको प्राप्त हो और उसके जीवन में सभी चीज़ें हों जो इस मृत्यु लोक में आवश्यक होती है। उसी का उद्देश्य लेकर हमने सर्वजन कल्याणार्थ एक भगवती की आराधना संपन्न की है। उसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जगसागर MP टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।